बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अवधूत मत अमर ज्योति दर्शन आदर्श गुरु भक्ति श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने आपको जिस समय और जिस प्रकार की सेवा प्रदान की, आप हित चित पूर्ण श्रद्धा एवं कर्तव्यनिष्ठ बनकर पूर्ण करते गए। आपके लिए जंगल में झाड़ियों की सफाई करना, पत्थर उठाना, बाग बगीचे की संभाल, ट्रस्ट ऑफिस की सेवा करना अथवा प्रबंधक समिति में सम्मान पाना, सब एक समान था। आपका लक्ष्य एक ही था। जैसा कहा है, ए जिज्ञासु, तू अपने मालिक के ध्यान में पूर्णत लीन हो जा, क्योंकि इसी का नाम योग है। तू स्वयं को मिटा दे, भक्ति मार्ग में बस यही पूर्णता है। सन 1954 में श्री अनंतपुर की पावन धरा पर जब श्री आनंद सर महातीर्थ का उद्घाटन हुआ और सेवा के लिए श्री वचन हुए, श्री तृतीय पातशाही जी ने प्रेम सागर में ऐसी डुबकी लगाई मानो सारी सृष्टि इस सौभाग्य को पाने के लिए दौड़ी चली आई। उस समय आप भी श्री अनंत सर की खुदाई अथवा पत्थर आदि उठाने की जो सेवा श्री आज्ञा से मिली, उसे संपूर्ण करने के लिए अपनी ही धुन में चुपचाप दिन रात सेवा में लीन रहे। आप श्री आज्ञा अनुसार प्रातः समय 1 घंटा विशेष सेवा में महात्मा ध्यान सागरानंद जी के साथ अवश्य भाग लेते। एक बार आप जबकि 1 घंटा सेवा कर चुके थे, महात्मा आत्मधर्मानंद जी ने आपको बुलाकर कहा कि आओ हमारे साथ ट्रक में पत्थर भरने की सेवा करें। आप उनके साथ चल पड़े। बावली पर ट्रक में पत्थर भरने के पश्चात आप स्वयं भी ट्रक में चढ़ गए और पीछे सड़क की ओर मुख करके खड़े हो गए। महात्मा जी ने मोड़ काटते हुए जोर से ब्रेक लगाई। अचानक ही एक भारी पत्थर लुढ़ककर आपके बाएं चरण पर आ गिरा। उसकी तीखी धार से वहां गहरा घाव हो गया। कुछ नसें कट जाने के कारण रक्त बहने लगा और बहुत तेज दर्द होने लगा। आपने उफ तक नहीं की। चरण पर शीश से रुमाल उतार कर बांध लिया और श्री अनंत सर पहुंच गए। डॉक्टर रामलाल यहाँ पर जितनी चिकित्सा उपलब्ध थी, उसी अनुसार आपके चरण पर पट्टी करते रहे। आप दर्द को सहन करते हुए सेवा में संलग्न रहे। श्री स्वामी जी श्री चतुर पातशाही जी ने कहा, आपको गंभीर चोट आई है, थोड़ा आराम कर ले। आपने कहा, स्वामी जी, श्री सद्गुरुदेव श्री तृतीय पातशाही जी के श्री चरणों में विनय ना करना, दर्द है, ठीक हो जाएगा। यह सेवा में विघ्न है, टल जाएगा। सेवा ही जीवन है और आंतरिक सुख की दाता है, इसे पाना है। उनके मुख से अनायास ही वचन हुए कि सचमुच आप सहनशीलता एवं धैर्य की मूर्ति हैं। आप गुरु भक्ति में आदर्श हैं। उस समय आपको जो चोट लगी कोई वह साधारण ना थी, बल्कि नसें कट जाने के कारण आपके चरण में बहुत सूजन आ गई और दर्द भी बढ़ता गया। कुछ समय पश्चात आपका वही चरण अनबुझे अंगारों के ऊपर अनायास ही पड़ गया। परंतु जब आपको जलन का तनिक भी आभास न हुआ तो डॉक्टर समझ गया कि यह नसों की गंभीर समस्या है। उसने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनय की कि आपको तुरंत उपचार के लिए भेजा जाए। आपके बड़े भाई की विनय पर भी महाप्रभु जी ने आपको कलकत्ता चिकित्सा के लिए भेज दिया। महाप्रभु जी ने अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए फरमाया कि घबराने की आवश्यकता नहीं, आपने तो परमार्थ की बहुत बड़ी सेवा करनी है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कलकत्ता में उस समय के विख्यात डॉक्टर बनर्जी ने आपके चरण की नसों को ऑपरेशन द्वारा ठीक किया। महात्मा निज अनमुल्लानंद जी को आपकी सेवा में भेजा गया। इस प्रकार आप चिकित्सा करवा कर वापस श्री अनंतपुर लौट आए और पुण्य सेवा में संलग्न हो गए।
आप श्री अनंतसर की सेवा में श्री सदगुरुदेव जी महाराज के श्री दर्शन करते हुए भाग्य सराहते कि ऐसा सौभाग्य करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त ना होगा। श्री सदगुरुदेव जी महाराज हमारे उद्धार के लिए अनवरत लगे हुए हैं। मन में ऐसा विचार उठ ही रहे थे कि श्री सदगुरु महाराज जी ने श्री अनंतसर के तट पर कृपा फरमाई। ऊपर तपता सूरज अपनी प्रचंड किरणें बिखेर रहा था। आपने पास में खड़े महात्मा जी से छाता लिया और भक्त बक्षु राम जी को कहा कि श्री गुरु महाराज जी पर इससे छाता कर दो। भक्त जी थोड़ा हिचकचाने लगे। आपने फरमाया, डरो मत। अगर श्री सदगुरुदेव जी महाराज कुछ पूछे तो आप हमारा नाम ले लेना। भक्त जी ने वैसा ही किया। महाप्रभु जी द्वारा पूछे जाने पर भक्त जी ने आपकी ओर संकेत कर दिया। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने फरमाया कि एक दिन आएगा जब दुनिया इनके लिए छत्र झुलाएगी और ये स्वयं लाखों पर छत्र छाया करेंगे। धुरधाम से ले पैगाम इलाही, सदगुरु जग में आते हैं। गुरु भक्ति मग अति कठिन है, कुर्बा हो चल दिखलाते हैं। सेवा है अनमोल निधि, तन प्राण से बाजी लगाते हैं। गुरु आज्ञा वे सर्वस्व समर्पण जीवन ध्येय बनाते हैं। बढ़ते जाएं परमार्थ पद पर निस्वार्थ पाठ पढ़ाते हैं। दिव्य गुण संपन्न सत्पुरुषों के युग युग चरित गुण गाते हैं। महापुरुष सर्व समर्थ त्रिगुणातीत होते हुए भी मृत्यु लोक में अवतरित होकर मानव लक्ष्य सिद्धि के सभी नियम धर्म कर्म करते हैं। कठिनाइयों से जूझते हुए बाधाओं को मुस्कुराते हुए पार करते हैं। साधारण जनमानस को आदर्श गुरु भक्ति से लक्ष्य सिद्धि का मार्ग जाते हैं। इसी प्रकार श्री अनंतसर की सेवा में जुट रहने पर समय अनुसार जहाँ जहाँ श्री सेवा की श्री आज्ञा होती तन प्राण से निभाते। श्री अनंतसर की सेवा के साथ साथ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव श्री सदगुरुदेव श्री जी महाराज तृतीय पातशाही जी ने रखी। इस कार्य के लिए मकराना से संगमरमर का पत्थर लाने के लिए आपको श्री आज्ञा हुई। एक महात्मा जी जो ट्रक चालक थे उन्हें आपके साथ भेजा। उस समय जंगलों के मार्ग में डाकुओं का भय अधिक होता। आपको किसी भक्त जी ने कहा, महात्मा जी बचकर रहना। जंगली रास्ते में कई प्रेतात्माएं अपनी सुंदरता का जाल बिछा भरमाती हैं। एक आपका सुंदर स्वरूप, दूसरा मनहर चितवन इस साधु वेश में भी किसी को आकर्षित किए बिना नहीं रहते। आपने उत्तर दिया, भक्त जी हमारे श्री गुरु महाराज जी के सौंदर्य के सन्मुख कोई तुलना योग्य है ही नहीं। उनके श्री वचन है, गुरु का शब्द रखवारे चौगिरद हमारे। इस पावन नाम के सन्मुख किसकी हिम्मत है जो रास्ते की रुकावट बने। हमें तो केवल श्री आज्ञा शिरोधार कर सेवा की ओर ध्यान देना है। आप महात्मा जी के साथ ट्रक में बैठकर मकराना की ओर चल पड़े। मार्ग में सड़क पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। आप कुछ देर के लिए वहां रुक गए। चाय वाले ने आपके मुखमंडल की ओर निहारते हुए कहा, महाराज आगे रास्ता खतरनाक है। रात्रि के समय वहां ट्रक चलाना ठीक नहीं। आप यहीं रात्रि बिता लें। यहाँ से कुछ दूरी पर मकान तो नहीं, कच्चा घरौंदा है मेरा। आपने कहा, अभी तो संध्या है, रात्रि तक हम काफी सफर तय कर लेंगे। दृढ़ संकल्प कर लो, फिर रात्रि भी दिन में बदल जाती है। देखो अभी तो सूर्य चढ़ा हुआ है। आप वहां से आगे चल दिए। मार्ग में एक नाग फन फैलाए बैठा था। रात्रि का अंधकार गहरा हो चुका था। ट्रक की आवाज सुनते ही वह सड़क के किनारे और हो गया और आपको दर्द भरी आवाज सुनाई दी। आपने ट्रक रुकवाकर पूछा, कौन है, हमें क्यों भरमा रहे हो? उसने कहा, महाराज आपके ट्रक की आवाज में एक दिव्य रोशनी में दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। दर्द भरी आवाज सुनकर जब आपने अपने मुख से नाम शब्द का उच्चारण किया,
उसे श्रवण कर हमें शीतलता मिली है। अब हमारे उद्धार का साधन आपके हाथ में है। आपने कहा हमारे हाथ में नहीं, श्री गुरु महाराज जी के हाथ में है। आपने आंखें मूंद कर श्री गुरु महाराज जी को स्मरण किया। श्री तृतीय पातशाही जी ने साकार श्री दर्शन देकर आपको फरमाया कि आप इन्हें सब कुछ बता सकते हैं, उनका उद्धार कर सकते थे, कर देते। आपने विनय की, स्वामी जी अभी मैं सेवक हूँ, इतना कह श्री चरणों में मस्तक धर दिया। उधर गुरु शब्द की आवाज मुख से निकलते ही सामने कई यक्ष, गंधर्व एवं अन्य आत्माएं मंडराने लगी। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम आपको यह आज्ञा दे रहे हैं कि आधा घंटा ट्रक में ही गुरु शब्द जोर से उच्चारण करते जाओ। इन सब को कह दो कि इसी शब्द का उच्चारण करते रहें। जितना अधिक शब्द उच्चारण करेंगे उतने जल्दी उद्धार हो जाएगा। इनके उद्धार का समय आ चुका है। आपने श्री आज्ञा श्री उद्धार कर सबको हुक्म सुना दिया। आधा घंटा श्री गुरु महाराज जी आपके पास ट्रक में विराजमान रहे। आप शब्द का उच्चारण करते जा रहे थे और देख रहे थे कि कई आत्माएं तो उसी समय ज्योतिमय बनकर जा रही थी। आपने विनय की, स्वामी जी मैंने आपके विश्राम में विघ्न डाला। आप स्मरण करते ही प्रकट हो गए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम तुम दोनों एक स्वरूप हैं। यह काम तुम्हारा था जो हमसे पूरा करवाया। आप जब भी उस मार्ग से जाते, चाय वाली दुकान पर अवश्य ठहरते। वह भी विनय करता कि महाराज आते जाते यहाँ अवश्य ठहरा कीजिए। देखो आपकी कृपा से यहाँ कितनी जल्दी सड़कें वे रास्ते बन गए हैं। आप हम पर भी कृपा करें। घरौंदे में अपने चरण डालकर उसे पक्के मकान में परिवर्तित कर दें। वह आपसे चाय के पैसे नहीं लेता था। आपने कहा, संतों से लेन देन का संबंध तो चलता आया है। तुम्हारा मकान तो बन जाएगा, परंतु श्री अनंतपुर में आकर गुरु शब्द लो और नाम की कमाई से फूलो फलो। कुछ समय में उसकी कोठी और दुकान दोनों बन गए। वह श्री अनंतपुर का स्थान पूछता हुआ परिवार से ही यहाँ पहुंचा तो आप गुरु गद्दी पर आसीन थे। उसने परिवार सहित नाम दीक्षा ली और श्री दर्शन कर निहाल हो गया। पुण्य श्री दर्शनों के लिए श्रद्धा से आने लगा। इस प्रकार आप श्री अनंतपुर में सेवा कार्य करते हुए अमृतसर, जालंधर, दिल्ली, इंदौर, जबलपुर एवं अन्य कई आश्रमों पर गए। वहां के महात्मा जन एवं बाइयां आपको सत्संग करने के लिए विनय करते। आप फरमाते, हमें श्री अनंतपुर की सेवा में आनंद आया है, अभी समय नहीं है। आपको मौन प्रिय था, इसलिए किसी से ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखते थे। जिस कार्य हेतु जाते उसे पूर्ण कर शीघ्र ही श्री अनंतपुर लौट आते। श्री सदगुरुदेव जी महाराज ने आपको श्री अनंतपुर के कुछ प्रबंधक सौंप कर प्रबंधक बनाया। आप सब कार्यों में को कर्तव्य निष्ठ बन पूरा करते गए। श्री सदगुरुदेव जी महाराज ने 31 अक्टूबर सन 1963 में रूहानी जानशीन का रहस्य समझाने के लिए श्री स्वामी जी श्री चतुर पातशाही जी को एकांत में बुलाया। उन्हें रूहानी रहस्य समझाने के साथ साथ यह भी फरमा दिया कि श्री स्वामी जी श्री पंचम पातशाही जी का नाम लेकर इन्होंने परमार्थ का अत्यधिक काम करना है, इनका विशेष ख्याल रखना। 30 जनवरी सन 1964 में अंतिम बार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने श्री अनंतपुर से प्रस्थान किया। श्री कार अभी गेट के बाहर निकली थी कि आपको वहां खड़ा देख महाप्रभु जी, जो सेहत अति सुकोमल होने के कारण लेटे हुए थे, एकदम उठकर बैठ गए। तकिए के पास रखे हुए 2 आम भोग लगाकर आपको दिए और आंखों में ओझल होने का संकेत भी कर दिया। आपके नैनों से अश्रुधार बहने लगी। दयापूर्वक तत्वदर्शी शिष्य को श्री स्वामी श्री चतुर पातशाही जी स्वयं भी जानते थे। श्री वचनानुसार गुरु गद्दी पर आसीन होकर श्री सदगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर पातशाही जी इन्हें विशेष दृष्टि से देखते थे। अपने समय में इन्हें सर्व अधिकार देकर उच्च पद सौंपने आरंभ कर दिए।
श्री दरबार के मुख्य प्रबंधकों की समिति में भी आपको प्रमुख बनाया। श्री दरबार के सभी बड़े बड़े कार्यों की जिम्मेवारी आपको सौंप दी। स्वयं निज मुख से फरमाते थे, ये बड़े गुरमुख हैं, ये हमें बहुत प्रिय लगते हैं, आज्ञा पालन में तत्पर हैं, सब काम सच्चाई, खैर ब्याही एवं नेक नियत से करते थे हैं। श्री सदगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्पातशाही जी के समय में भी आप गुरु निष्ठा, भक्ति एवं सच्ची लगन से सेवा एवं श्री आज्ञा पालन में विशिष्ट बने रहे। एक बार श्री सदगुरुदेव जी महाराज ने आपको अंदर बुलाया और फरमाया कि अभी अभी मकराना जाना है। आप श्री आज्ञा शिरोधार कर अभी बाहर आए थे कि संदेश मिला, श्री आज्ञा हुई मकराना नहीं, अमृतसर जाना है। आपने विनय कर दी, श्री आज्ञा शिरोधार है, और दोबारा अंदर नहीं गए। अभी कमरे में पहुंचे ही नहीं थे कि आज्ञा हुई कि श्री अनंतपुर की सेवा करो, बाहर जाने की क्या जल्दी है। आप सेवा कार्य आरंभ करने लगे तो पुण्य अंदर बुलावा और फरमाया कि किस सेवा को प्रथम प्रमुखता देनी चाहिए। यह आपको सोचना था। आपको आपने विनय की, स्वामी जी भूल हो गई, अब किस सेवा को प्रथम करना है आज्ञा दे। श्री वचन हुए कि पूर्णता इसी का नाम है। बाहर आने पर वहीं पास खड़े महात्मा जी ने कहा, वाह, आपने एक बार भी नहीं कहा कि मैंने क्या गलत किया है। आपने फरमाया, गलत सही तो श्री गुरु महाराज जी ही जानते हैं। हमने अपना कर्तव्य निभाया है। कितनी महानता रहस्य भरा है इसमें, साधारण जीव नहीं जान सकता इसे। देखने व सुनने में चाहे ये बातें भले ही छोटी मालूम होती हैं, परंतु इन्हीं के अंदर सत्यता के गहरे रहस्य छिपे होते हैं। श्री गुरु आज्ञा पालन में यह प्रणाम आपकी महानता का प्रतीक है। एक बार श्री सदगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्पातशाही जी ने श्री अनंतपुर के सभी स्थायी निवासियों को बुलाकर श्री प्रवचन फरमाए कि गुरुमुखों, भक्ति और परमार्थ एक ऊंची मंजिल है। सदगुरु की आज्ञा पालन करते हुए जो गुरुमुख सेवा, भक्ति व भजनाभ्यास में दिल लगाते हैं, वे अपनी मंजिल को शीघ्र ही पा लेते हैं। यह मार्ग गुरुमति का है। यहाँ केवल श्री सदगुरु की आज्ञा मौज में अपने जीवन को ढालना ही वास्तव में गुरुदेव की प्रसन्नता को पाना है। सदगुरु की प्रसन्नता में ही गुरुमुखों का कल्याण है। संत सदगुरु जीव की भलाई के लिए सोचते हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में जीव को सादा खाना, सादा पहनना और उच्च विचार रखने चाहिए। आज आपको बुलाने की हमारी यही मौज थी कि सभी गुरुमुख केवल खद्दर खादी के कपड़े ही पहना करें। खद्दर आपको स्टोर से मिल जाएगा। समय अनुसार महापुरुष अपनी मौज बदलते रहते हैं। जब जैसी मौज हो उसी को ग्रहण करना ही गुरुमुख का कर्तव्य है। श्री सदगुरुदेव जी महाराज के प्रवचन सुनकर सब अपने कमरों में आ गए। किसी ने यह कहकर कि पापलिन या अन्य कपड़े भी दरबार में से ही मिलते हैं, इनके फटने पर खद्दर पहन लेंगे। किसी ने कुछ समय पश्चात और किसी ने श्री आज्ञा पर ध्यान ही ना दिया, अपनी अपनी बुद्धि अनुसार आचरण किया। आपने श्री पंचम पातशाही जी ने कहा कि खद्दर के सिवाय अन्य कपड़े श्री दरबार से मिले हैं। आज जो वचन हुए हैं वे भी श्री गुरु महाराज जी ने ही फरमाए हैं। अतः हम अब खद्दर के सिवाय कुछ नहीं पहनेंगे। आपके पास उस समय खद्दर का केवल एक ही चोला था, बदलने के लिए दूसरा बिल्कुल नहीं था। आपने कमरे में जाकर अन्य पापलिन आदि के वस्त्र एक और रख दिए और उसी समय खद्दर लेकर उसे सिलवाकर तब चोले को बदला। यही आपकी श्री आज्ञा पालन में निष्ठता और दृढ़ता थी। सन 1968 में आपकी बहन के लड़के का विवाह था। उन्होंने श्री चरणों में विनय भिजवाई एवं आपको कलकत्ता विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया और आने के लिए विवश भी किया। सभी भाई बहन
प्रेमी थे। आपको महात्मा योग प्रकाशानंद जी ने कहा कि हमारे साथ चलो, हर्ज ही क्या है। आपने उत्तर दिया, जब संसार से पीठ कर दी तो संबंध कैसा। अब तो श्री आनंदपुर के गुरमुख महात्मा ही सब संबंधी हैं। श्री श्री 108 श्री चतुर पातशाही जी ने आपको फरमाया कि आप इस काम को पूरा करके आ जाओ। श्री आज्ञा शिरोधार कर आप कलकत्ता चले गए। वहां एक अलग कमरे में विराजित हो भजन ध्यान में बैठे रहते। आपने सभी संबंधियों को एक दिन में एक बार मत्था टेकने की आज्ञा दी। आपने कहा कि यहाँ हमारा दिल नहीं लग रहा। आप कार्य संपन्न कर शीघ्र ही श्री अनंतपुर लौट आए। श्री श्री 108 श्री चतुर पातशाही जी ने श्री अनंतपुर दरबार की सुचारू व्यवस्था के लिए एक प्रबंधक समिति बनाई। उस समय महात्मा श्री सदगुरु सेवानंद जी, श्रीमान जी श्री अनंतपुर के प्रबंधक में काफी समय देते थे और सत्संग के सेवा कार्य से बाहर भी जाते थे। महात्मा योगात्मानंद जी, महात्मा शांतात्मानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा विचार परमानंद जी, महात्मा संतोषानंद जी श्री अनंतपुर के प्रबंधकों में मुख्य थे। श्रीमान जी महात्मा परम विवेकानंद जी सिंधी, श्रीमान जी महात्मा गुरु दर्शानंद जी, महात्मा आत्म दर्शानंद जी, महात्मा धर्म शरदानंद जी, महात्मा सुख सागरानंद जी, महात्मा परम शांतानंद जी सत्संगी महात्मा जनों में मुख्य थे। सब महात्मा जन पर्व श्री अनंतपुर में एकत्रित होकर मीटिंग करते। श्रीमान जी के कमरे में समिति के विचार विमर्श करने के लिए एक ऊंचा थल्ला बना हुआ था। उस समय कमरे में थल्ले अर्थात ऊंची जगह बनाई जाती थी। आप उन सबको उस ऊंचे स्थान पर बैठाते और स्वयं नीचे बैठ जाते। वे सब आपको देखते ही रह जाते। कभी कभी महात्मा योग प्रकाशानंद जी कह ही देते कि आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठते। आप फरमाते कि आप सब महान हैं, हम सेवक हैं। सबके मुंह से निकलता कि इनकी इतनी विनम्रता से तो इंसान सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वे क्या जाने कि आप पूर्ण ही हैं। आपने श्री सदगुरुदेव जी, श्री तृतीय पातशाही जी एवं श्री सदगुरुदेव जी, श्री चतुर पातशाही जी के समय में एक रस श्री आज्ञा पालन एवं सेवक धर्म के आदर्श को स्थापित कर दिखाया। आपकी महानता का ज्वलंत उदाहरण आप स्वयं हैं। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, अनंतपुर वासी भगवान की जय।